हम इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, अंबेडकर नगर, हरैया, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश में है। आज हमारे बीच में कलकत्ता से चल कर के पूज्य भिक्षु विनय रक्षित हमारे बीच में आए हुए हैं। आप कुशीनगर होते हुए गोरखपुर, फिर संत कबीर नगर और इस वक्त जनपद बस्ती में है। जनपद बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, अंबेडकर नगर, हरैया में है। हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। भंते जी, आपको वंदना। मंगल सुखी हो मनवास में। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और हमारी मुलाकात संजोग से 2019 में कुशीनगर में हुआ था। हाँ, कुशीनगर भंते ज्ञानेश्वर जी के यहाँ एक कार्यक्रम में। और फिर आप मुझे 14 अक्टूबर 2019 को अपने यहाँ बुलाए थे कोलकाता में। और आज 5 साल का समय लगभग बीतने वाला है और आपके ही दिन के मैं कलकत्ता देखा था और आज हमारे बीच में आए हैं। हम कुछ आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये सब जगह होते हुए तमाम जगह आप गए हैं और भी जगह गए हैं और सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में ही बताते हैं। सबसे ज़्यादा बाबा साहब ना होते शायद हम आप ना होते। तो भंते जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप ऐसे जगह से हैं जहाँ से बाबा साहब पहली बार सांसद बने थे, उस जगह से हैं। और आपकी देन है कि हमने कलकत्ता भी देखा 2019 अक्टूबर में, 14 अक्टूबर 2019 को। और फिर बीच में भी एक बार मौका मिला 2022 में भी मैं कलकत्ता गया था। तो सबसे पहले आपको वंदना। और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप बहुत दूर तक गए हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, बहुत दूर तक गए हैं। आज मौका मिला हमारे जनपद बस्ती में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, अंबेडकर नगर, हरैया में आने का। तो इस पर आप क्या समझते? ये बात है, इस बार में मैंने अब बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का तरफ से गोरखपुर में एक मीटिंग था, वहाँ मैं आया। वहाँ पर आपका साथ भी मेरा मुलाकात, तो पहले फ़ोन से भी बात हो रहा था। तब आपने बोला इधर चलाइए ना। ठीक है, जाएंगे। कैसे जाऊँ? आप हमको बोला ये ऐसा कर गोरखपुर से बस पकड़ के यहाँ चलाइए। तब उसका बाद मैंने बोला था मेरा वापस जाने का टिकट 10 तारीख है। आपने बोला ना, यहाँ भी 2-3 कार्यक्रम है, वो भी देख जाइए। तब हमको बोला था हमको तो टिकट नहीं मिलेगा। बोले वो हम देख रहा हूँ। अब साथ आधा घंटे के अंदर जाके वो टिकट कैंसिल करके नया AC 3 टायर टिकट आपको बना के ले आए हैं। मेरा वेटिंग लिस्ट होगा 34 नंबर, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, चलो। मैं एक ही रास्ता जानता हूँ, बुद्ध का मत, बाबा साहब का पथ। ये छोड़ के हम दूसरा कुछ नहीं जानता हूँ। ये बात सत्य है। हम लोग जितना पिछले वर्गों के हूँ, सब जो इतना हो, बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज का भारत इससे महान नहीं होता। और बाबा साहब नहीं होता, बुद्ध धर्म ऐसे करके नहीं फैलाता। इस सालों में बुद्ध जयंती माना गया है 135 देश। भीमराव जी का मुँह से ये सुना, भीमराव प्रकाश अम्बेडकर जी है जिन्होंने आया था गोरखपुर से। उनसे प्रवीण निखाडे, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेटर है, उन्हें बॉम्बे रहता है, उन्होंने भी हमको बोला ये बात है। तो मैंने आ गया और आपका साथ एकदम मैं, मेरा जो बुद्ध का रास्ता में, बाबा साहब का रास्ता में चलता है, हमको बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप मैं अभी बस्ती डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार में रुका हुआ। अभी यहाँ आज 19 व्यक्ति ने श्रमण धर्म लिया है। हमको इतना खुशी लग रहा है। इसलिए मैं उन लोगों को एवं आप लोगों को बार बार ये विनती करेंगे, भैया कपड़ा नहीं छोड़ना, चलो गांव चलो। हम लोग होल टाइमर ना, फुल टाइमर एकदम। बुद्ध के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर काम करने वाला हम लोग फुल टाइमर हो। ऐसा कुछ आदमी चाहिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब कसाई वस्त्र ले लिया था उस टाइम, ये भी बात सही, हमारा कुछ कमती नहीं हुआ, खाना रहना चलना ये ना, हम वो सब अच्छा नहीं लगता। मेरा माता पिता भी ध्यान दो किया, मैं भी रिटायर्ड हुआ, ये सब अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक कपड़ा लिया है। हो सके टेम्परेचर के लिए वेदर के हिसाब से थोड़ा कष्ट होता है, तभी हमको सुख, मैं आनंद में रहता हूँ। क्योंकि मेरा बुद्ध का प्रचार होता है, बाबा साहब का प्रचार प्रसार होता है, यही होना चाहिए। हम लोग जितना पिछले वर्ग हों, जितना हो,
सरकार के हिसाब से उन लोग बोलते हैं 85% की 90% जो भी हो, हम लोगों को एक साथ होके पूरा बुद्धमय भारत बनाना चाहिए, संविधान को रक्षा करना चाहिए। ये बिना मैं कुछ नहीं जानता भी और कुछ नहीं आंखों से मैं देखता। ये रास्ता में मैं चलते रहूँगा मरते दम तक। कौन क्या क्या बोलेगा वो हमको जानकारी नहीं है। मैं छोटा छोटा शहरी भी मन में आता लिख के रखता हूँ, इसलिए एक शहरी लिख के रखा जहाँ हो सके मैं अप्लाई करता। आप जो पूछ रहे हैं इसका अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, हो सके भूल होगा तो अभी आप लोग सुन लीजिए मैं क्या लिखा शहरी में। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, कार्य करण हिसाबों से मैं एक इंसान हूँ। सनातनी रास्ता में बुद्ध बन गए थे, आर्य अष्टांगिक मार्ग को बोल तो दिए थे। उस मार्ग में चल के बाबा बोधिसत्व बने थे। समझ का ही हित पर कल्याण से संविधान लिख दिए थे। अरे इंसान लोग संविधान बचा लो, इस मार्ग में चलकर मानव हित को समझ लो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएम बिल दिया था, कुछ लोगों ने उसका कुछ नहीं किया था, इसलिए भारत का ये हाल हुआ है। अरे भारतवासियों संगठित होना है, मशीन को हटा दो, बैलेट को लियाओ, अभी मानव समाज को ये काम करना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी, आप एक शिक्षक थे, आप आज के 8 वर्ष पहले रिटायर भी हुए हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि मैं चीवर ले करके, आप वैसे भी आप वस्त्र पहन करके बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में गांव-गांव जा करके आप शिक्षा दीक्षा दोनों दे सकते थे, लेकिन आप चीवर क्यों लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं ओल्ड बुद्धिस्ट हूँ, इतिहास पढ़ के सुना। मेरा माता पिता, मेरा जितना रिलेटिव है, मैं दादाजी को देखा। मेरा दादाजी का देहांत हुआ 86 की 90 करीब ऐसे उम्र में। उन लोग बोलता था, देखो हम लोग ओल्ड बुद्धिस्ट हूँ, बरुआ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग मग एक टाइम अशोक का टाइम का मगधवासी थे। वहाँ जैसा अत्याचार हुआ था, इसलिए वो छोड़ के हम लोग आस्ते आस्ते अराकान वासी हुआ था, सब छोड़ दिया, मकान जमीन जागीर सब छोड़ दिया, लेकिन ये बुद्ध धम्मों को नहीं छोड़ा। ये लेके हम लोग अराकान वासी हो गए थे। अराकान वासी होने के बाद हम लोगों का अंदर इतिहास जो सुना हो, हम लोगों का माँ लोग उस टाइम जाके बर्मा को ये सौंपा, यह अच्छा चीज़ है, वो बुद्ध कंट्री था, उन लोगों का जोड़ दिया। तो उसका बाद जब धीरे धीरे इंग्रेज भारत में आया था, आप लोग देख लीजिए, इतिहास फॉलो करके आप लोग भी देख लीजिए। इंग्रेज लोग जो खाना खाता था, इंग्रेज लोग सुअर की मांस खाता था, गाय की मांस खाता था, और विश्वास वाला आदमी ढूंढ रहा था। एक मतलब बरुआ लोग जो बुद्धिस्ट होता है, उसका अंदर बहुत न्याय नीति लेके चलता है। बरुआ लोगों का अंदर ये है, जिस उस टाइम में बोला जाता था बाबूर्ची। हमारा वंश का बहुत आदमी इंग्रेज का हाथ पकड़ के इधर आए थे, बाबूर्ची काम करते थे। और बुद्धिज़्म जी धीरे धीरे फलने लगा, हम लोग भी धीरे धीरे उठने लगा। तब धीरे धीरे जब इंग्रेज यहाँ से चला जा रहा है, संविधान ये करने बोला है बाबा साहब, हम लोगों का हालत ऐसा था। मैंने एक टाइम प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, ऑस्कर टीवी कंपनी में। कितना परेशान प्राइवेट कंपनी में होता, आप जो किया है वो समझेगा। बोलता 8 घंटा, उस टाइम ही कराता है 12-14 घंटा, उतना पैसा भी नहीं मिलता था। मैं टेक्नीशियन था उस टाइम, तो भी और इतना प्रेशर था क्या बोलेंगे। जब बाबा साहब ने संविधान हिसाब से हम लोगों को कोटा दिया है, जो हम लोग जो बरुआ टाइटलधारी हों उन लोगों को एसटी कोटा दे दिया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब निकला, उस निकलने का टाइम 1980 का बाद ही ग्रेजुएशन 1980 में किया, वगैरह और भी कुछ डिग्री है, तो अभी हमको नौकरी मिल रहा था उस टाइम में। लेकिन जब मंडल कमीशन रिपोर्ट का निकल आने के बाद
हम लोग एसटी हो गया, तब एक सर्टिफिकेट मैंने, जिसको एसटी सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो निकलाया। निकलने के बाद मैं 6 महीना के अंदर 22 को हाई स्कूल का टीचर का कॉल मिला। तब मेरा मन में हुआ, ये क्या चीज़ है बाबा साहब, क्या चीज़ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, इनको अच्छा से जानकारी होना चाहिए। बाबा साहब को जब पढ़ने लगा, देख रहा बुद्ध है, बुद्ध पूरा का बुद्ध है, संविधान पूरा बुद्ध है। अशोक को फैलाया, संविधान जो दिया है बाबा साहब ने, जो जो जहाँ लिखा है एकदम बुद्ध का, अशोक को बैठा दिया। तब मैंने ये समझ लिया हमको भी कुछ करना है। उस दिन से मैं निर्णय लिया था, मैं जब नौकरी में, उस टाइम से ही मैं बाबा साहब का काम, बुद्ध का काम करते ही था। लेकिन मेरा माता पिता जीवित था, उनका प्रति मेरा कर्तव्य था। वो कर्तव्य, पहले माता देहांत हो गया था। और एक बात है, जो माता पिता मर जाने का बाद मैं देखता हूँ मेरा समाज का बेटा लोग ये सादा कपड़ा पहनता, धोती पहनता। मैंने बोला ये नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं पहनेंगे। वो 7 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी दिन है, मैं कासाई वस्त्र होकर श्रमण धर्म पालन किएंगे, ये मेरा मन बोलता है। इसलिए माँ गुजर गया था। हम लोगों का रीति भी है मेरा वंश में, पुत्र होने से उसको कासाई वस्त्र देना ही होगा। 16-20 का उम्र का अंदर उसको दान कर दो, उसका मर्जी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। इवन मेरा माता पिता भी, हमारा 3 भाई को ऐसा दान कर दिया था, कासाई वस्त्र दे दिया था। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन हमारा पीछे मेरा कोई दोस्त है, कुछ फ्रेंड है। मैं एक टाइम बॉडी बिल्डर भी था, गुरु ने भी हमको, अरे तुम इधर चल जा रहे हो, अरे तुम उधर चल जा रहे हो, तुम्हारा इतना डिग्री है, ये है, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, तुम आओ, तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। ठीक है, कपड़ा छोड़ दिया था। तब उसका कुछ दिन का बाद पकड़ लीजिए, मेरा मम्मी 84, मम्मी की उम्र जब 84 हुआ है, इन सडन मेरा मम्मी का डेथ हो गया। और भी मेरा और भी दो भाई है, उन लोग ये करता है। लेकिन मैंने जो पन खाया वो पन, बुद्ध का मत, बाबा साहब का पथ में चलेंगे। मैं वो सादा धोती नहीं पढ़ेंगे, पंडितवागिरी वो मैं नहीं करने देंगे। इनकी मेरा मम्मी को भी हाथ भी लगाने नहीं दिया, बुद्ध के हिसाब से मैं जलाया मम्मी को। तब उसका बाद बस घर से निकल के एक बुद्ध विहार जाके मैं कासाई वस्त्र ले लिया। कासाई वस्त्र लेने का बाद वहाँ कम से कम 10-15 दिन था, 10 दिन का शिविर होता था, मेडिटेशन वो सीखा लिया 10 दिन। उसके बाद और भी 2-3 दिन रुक गया था। कुछ मेरा रिलेटिव ने ढूंढने लगा, अरे कहाँ गया, इसको कुछ पता नहीं, फ़ोन टोन जमा लेता था, वो ढूंढने लगा। तब 10 दिन का शिविर जब हो जाने के 12 दिन का बाद हमको हाथ में फ़ोन मिला। तब फ़ोन किया, देख रहा हूँ जो कितना वहाँ सब खबर लेने के लिए ढूंढा हमको। तब ठीक है, उस टाइम मेरा पिताजी जीवित था। हम लोग 3 भैया हो, मेरा छोटा भैया दिल्ली रहता है, बड़ा भैया वह कलकत्ते थोड़ा दूर रहता है। तब मेरा मन बोल रहा है, देखो माता पिता, हर लड़का लड़की को माता पिता का प्रति कर्तव्य होना चाहिए। पाली में एक लाइन भी है, माता पिता पट्ठानंग पुत्र दारस संगाओ अनाकुलंचा का मंतंग ए तंग मंगलम उत्तमंग। मेरा पिता अभी तक जीवित है, मेरा पिता के प्रति मेरा कर्तव्य है, हर लड़का लड़की की ये होना चाहिए। इसलिए मैं फिर कपड़ा छोड़ के चला आया। बस पिताजी को देखने लगा 2-1 साल बीत गया। मेरा पिताजी ने मेरा मम्मी चल जाने का साथ से झटका किया। 4 महीना हो जाने से मेरा पिताजी की उम्र 100 हो जाता है। मेरा पिताजी एक टाइम रॉयल आर्मी में सर्विस करता था, ब्रिटिश टाइम का। ब्रिटिश से चला गया, इंडियन आर्मी हो गया। इंडियन आर्मी हो जाने के बाद रिटायर्ड किया, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में भी ये किया। मेरा माता पिता इतना अच्छा है, आप लोगों को क्या बोलेंगे, नहीं देखने से विश्वास नहीं किएंगे। मेरा मम्मी के पास कितना आदमी, कितना भिक्खू। मेरा मम्मी ने पाली भाषा का बहुत अच्छा संभाल करते थे, सूत्रों का, ये का, बुद्ध धम्मों का। ये बाबा साहब के बारे में उन्हें नहीं जानता। तो मैंने जब पढ़ता था, मेरा मम्मी सुन रहा था, बोला अरे ये, बोले हाँ मम्मी ये बुद्ध की बात है, ये सब बुद्ध। ये बोले ये तो सुन रहा हूँ, तुम जो पढ़ रहे हो देख रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। इधर उधर चल जाता। उस टाइम मेरा मम्मी, मैं कौन किताब पढ़ रहा हूँ, उल्टा कर देखता था। बोला हाँ बेटा ये तो ठीक ही है। तब जब मेरा पिता का देहांत हो गया, मैं फिर एक कासाई वस्त्र ले लिया। उस दिन से मैं पंख लिया मन में, मैं बुद्ध का मत, बाबा साहब का पथ में चलेंगे। जो जहाँ बुलाएगा भाई हमको ले आओ, हमको भेज दो, भूलो भालो हम कुछ नहीं जानता। मैं ये रास्ते में चलते रहेंगे मरते दम तक।
ये छोड़ के मैं कुछ नहीं जानता और जानेंगे भी नहीं। अच्छा, अभी आपके पिताजी हैं या नहीं? ना देहांत हो गया। अच्छा। पिताजी भी देहांत हो गया, मेरा मम्मी भी देहांत हो गया। कितने भाई आप? हम 3 भाई हूँ। हम लोग 3 भाई, बहन नहीं है। वो भाई लोग हैं? हाँ भाई लोग हैं। एक हुगली डिस्ट्रिक्ट रहता है रिसरा में एक भाई रहता है दिल्ली फिरोजाबाद ना फरीदाबाद, क्या बोलते हैं उसको, फरीदाबाद भी है। फरीदाबाद में है। वो भैया का एक लड़का है, वो रहता है बंगालोर, उसको भी शादी दिया गया है। बहुत ऊंचा मन का है वो, पोस्ट में विदेशी कंपनी में। मेरा जो बड़ा भैया है उसका एक लड़का एक लड़की है। लड़का काम करता है सिटी सेशन कोर्ट का बड़ा बाबू, गेजेटेड रैंक। और जो लड़की है बड़ा भैया का, वो काम करता है मुर्शिदाबाद हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल में। मेरा भी एक लड़की है, वो रहता है न्यूजीलैंड में, वो इंस्ट्रक्टर है। अब अभी तक कितना बार आता है, 2-3 साल बाद एक बार इंडिया में आता है, फिर निकल जाता है। वो इंडिया आने नहीं चाहता है। बोले ठीक है चलो आप तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको चीवर लिए कितना वर्ष हो गया? मैंने चीवर लिया, ये कपड़ा पहना, हिसाब से वो पहले तो 2 बार हुआ है, बाबा पिताजी मर जाने का बाद एकदम ले लिया। अभी प्रबज्जा लेके भिक्खू जीवन हो गया, 2 साल बीत रहा है, 2 साल बीतने जाएगा। और इसका पहले प्रबज्जा जो लिया था वो साल 2.5 साल तक वो होगा, 4.5 साल, 4.5 साल। तो ये देखिए हमारे बीच में उपसंपदा ले लिया मैंने, उपसंपदा ले लिया, उपसंपदा का पीरियड 2 साल चल रहा है। ये देखिए हमारे बीच में कलकत्ता से आए हुए हैं पूज्य भिक्खू जी, जो इसके पहले एक शिक्षक थे, जो बच्चों को पढ़ाई दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, और रिटायर हुए आज के 8 वर्ष पहले ही हुए हैं। और इस समय तो अभी आपका क्या प्लान है, कहाँ और जाएंगे इसके अलावा यहाँ से बस्ती के? बताएं। मैं बस्ती का यहाँ से जाएंगे 12 तारीख तो मैं मेरा भैया राजेंद्र कुमार रिपोर्टर जी को सौंप दिया। 12 तारीख को हमको जहाँ ले जाए, हम कुछ नहीं जानते। 12 तारीख तो उनको सौंप दिया, हमको वापस जाने का टिकट है 13 तारीख। वहाँ जाएंगे तब लौटेंगे। लौटने का बाद मेरा पासपोर्ट रिन्यू किया है, आज ही कल ही हमें रिपोर्ट आया है, पासपोर्ट अब ले लीजिए। मेरा मन बोलता है बाबा साहब का बुद्ध एंड धम्म वो जो किताब है, मैं 25 को उनको करने भी दिया है। सरकार का जो किताब वो जेरॉक्स करके एकदम बुक का तरह बधा के मैं बांग्लादेश ले जाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश में ले जाएंगे। एक बिहार में, बुद्ध बिहार में एक वो किताब बुद्ध एंड धम्म किताब मैं देंगे। उसका आगे टाइम मिले तो मैं, हमको भीमराव जी हमको बोला जो गया में भी एक प्रोग्राम है, वहाँ जाना है, और कलकत्ता में बहुत जगह हमको जाना है, बहुत जगह जाना है। एक साइंटिस्ट भैया भी आज ही फ़ोन किए थे आपके साथ मेरा बैठने का बात, 7 जून महीना, मतलब मैं ये बात है चला आया। तब जुलाई महीना का फर्स्ट वीक में तो उन्होंने बोला मैं भी एक जगह निकल रहा हूँ, वहाँ से आके आपका साथ बैठेंगे। मैं ठीक है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में भी बैठता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, मेरा यही काम है बस। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बंदा सुखी हो मनवासना। और कुछ बोलना चाहते हैं? और कुछ नहीं, यही होना चाहिए सबको। बुद्धमय भारत बनाने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो हमको जानकारी नहीं होना चाहिए। हम लोग सब इकट्ठा होके बुद्धमय भारत बनाने के लिए बाबा साहब जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ता में हम लोग को सबको चलना चाहिए। यही मेरा निवेदन है सबका पास। आओ भैया, किसका मन में क्या है वो फेंक दो, 1 घंटा आगे, 1 दिन आगे क्या वो भी फेंक दो, फेंक के आओ। आज भारत का जो हालत हो रहा है, जब करने जा, ये ठीक ना, हम लोग ही रुक सकते हूँ, तभी रुक सकता हूँ जब संगठित हम लोग होते। बाबा साहब ने इसलिए बोला शिक्षित हो, सर्टिफिकेट का शिक्षा नहीं, मन से शिक्षित हो। संघर्ष, बहुत आदमी मैंने तो संघर्ष बोलता है जो नहीं, वो संघर्ष नहीं। बाबा साहब पहले बोला शिक्षित होके पहले देखो जो मन का साथ संघर्ष कियो, क्योंकि लोभ देश मोह लहुक में रहता है। इसको त्याग करने के लिए थोड़ा चेष्टा अपना के करना होगा। जो मन से लोभ देश मोह फेंक दिया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। हो के आके तब बाबा साहब ने बोला शिक्षित हो, संगठित हो। तब बोला शिक्षित हो, संघर्ष कियो मन का साथ, तब संगठित हो। अच्छा आदमी मिलेगा, अच्छा संग देगा, अच्छा आदमी लोग इकट्ठा मिल के
हम लोग समाज को बदलाएंगे, समाज को सुधारेंगे, ये होना चाहिए। मैं फिर विनती करके सबको बोलता हूँ, बस्तीवासी जहाँ पर जो है मेरा ये जो इंटरव्यू जो राजेंद्र भैया ने जो ले रहा है, ये खबर जहाँ जहाँ पहुँचेंगे, आप लोगों के पास मेरा ये एक निवेदन है, आइए मन से सब फेंक के इकट्ठा होइए, बुद्धमय भारत बनाइए, एक साथ होके चलिए। संविधान रक्षा करना ही है, भारत को महान बनाना ही है। एक बात भी है, बंगला में बोलता है, बोलो 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 सबे शत बिना बेनु रबे, भारत आबार जगत सबाई श्रेष्ठ आसन लबे। भारत महान होगा ही होगा, कोई रुक नहीं सकेगा। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं ना, ये बुद्ध से लिया गया है। बुद्ध का टाइम में ये सिस्टम था। आप लोग इतिहास पढ़ के देख लीजिए, ये बैंकिंग सिस्टम जम्बूद्वीप में उस टाइम जो जम्बूद्वीप जब यह था, उस टाइम ये सिस्टम था। बैंक शुरू हुआ वहाँ से हुआ है, बुद्ध का धर्म से बैंक सिस्टम निकलाया। उस टाइम जो था डकैत था, छिनताई था, ये था। इसलिए बुद्ध विहार में जितना बड़ा बड़ा सेट्टी लोग था, उसका उस टाइम कानून था, बड़ा बड़ा सेट्टी लोग सामान उमान लिया के बुद्ध विहार में रख देते थे। और बुद्ध भिक्खु लोग इतना ज्ञानी और इतना सत्यवादी था, उन लोग एक कागज़ में व किसी में लिख देता था उनको। उन्होंने पकड़ लीजिए जहाँ पर बुद्ध विहार है, दूसरी जगह जाएगा, वहाँ जाके वो कागज़ दिखा देगा। कागज़ दिखा के यहाँ जो जो सामान जो जो चीज़ है वहाँ से उसको मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ वो बुद्ध विहार में दान कर देता था। फिर वहाँ से 2-3 दिन रुक गया, वो कागज़ दिखा के दूसरी जगह चला गया। वहाँ जाके वो कागज़ दिखा के वहाँ से वही चीज़ मिल गया। थोड़ा बिका उका जो जो सेट्टी लोग जो था, बड़ा बड़ा सेट्टी लोग मिल गया। वहाँ से बाद बाकी जो सामान वो हो गया, वहाँ जमा दे दिया। जमा दे के और एक बुद्ध विहार में चला गया, कागज़ ले लिया, उस बुद्ध विहार में जाके दिखाया, उनको मिला। ऐसे इतिहास ऐसे ही बोलता है। बैंकिंग सिस्टम इन ऑल ओवर वर्ल्ड कम फ्रॉम बुद्धिज्म, कम फ्रॉम बुद्धिज्म, एकदम निश्चित। ये आप लोग देख लीजिए, झूठ के हाँ की ना, ये बात है। बुद्ध धम्मो धर्मो नहीं, बुद्ध धम्मो है। धम्मो और धर्मों में बहुत फर्क है। बाबा साहब के किताबों में ये भी लिखा हुआ है। इसलिए मैं जो बोलने चाहे, मैं धर्मो नहीं बोलता, मैं धम्मो बोलता। हम लोग सबको मिलके इसको धम्मो, ये बात सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। धम्मो का अंदर करुणा और प्रज्ञा है, और ये प्रज्ञा हर इंसान का अंदर होता है। पृथ्वी में जो ग्रह है, इसमें जो इंसान बोल के प्राणी रहता है, इसका अंदर ही प्रज्ञा होता है। दूसरा कोई प्राणी के अंदर प्रज्ञा नहीं है। और आज तक ऑल ओवर वर्ल्ड में करोड़ डॉलर खर्चा करके दूसरा ग्रह में इंसान का तरफ कोई जीव व प्राणी है कि नहीं, अभी भी ढूंढ के नहीं मिला। अब भगवान बोलते बोलते हम लोग जो बोलता हूँ, भगवान का 2 शब्द होता है, मेरा पास मीनिंग होता है, माता पिता। रुकिए, हम ही चले। माता पिता, भगवान बोलता भग युक्तवान, जिसका जो माता पिता है उसका वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। और भगवान बोल के हर एक मीनिंग होता है। भ मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, बा मीन्स वायु, न मीन्स नैया नीर पानी, अग्नि पित्ती वायु जल। ये 4 चीज़ लेके ग्रह, पृथ्वी बोल के जो ग्रह है ये बना हुआ है। और इसमें ही मनुष्य बोल के वो प्राणी रहता है जिसके अंदर प्रज्ञा है। दूसरा कोई जीव का अंदर, कोई प्राणी का अंदर नहीं है, कोई ग्रह में भी नहीं है। भगवान इसको ही बोला जाता है। लेकिन इसका विश्लेषण, इसका दूसरा कुछ फैला रहा है। हम लोग वही विश्वास करके उन लोगों का पीछे दौड़ रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। पाखंड लोगों का साथ छोड़ दो, पाखंड का पीछे दौड़ना बंद करो। आओ इकट्ठा होके बाबा साहब का नाम लेके, बुद्ध का मत, बाबा साहब का पथ का हिसाब से बुद्धमय भारत बनाऊं, संविधान रक्षा करूं। ये मन का मंजिल होना चाहिए, ये हम लोगों का काम होना चाहिए। जय भीम, नमो।